ऐसा क्या किया है कि तूफान मचाया है? 3 साल मेहनत करी है, एक ईमानदार प्रयास किया है और कोशिश करी है कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य में जहां एक तरह से होपलेसनेस रही है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, वहां उम्मीद की एक किरण जलाई है। लोगों को पहली बार पिछले 25-30 सालों में ये दिखा है कि शायद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम मेरे पे उनका पूरा विश्वास हो गया है, लेकिन लोगों ने जो बात सुनी, जो प्रयास को देखा, तो उनको लगा शायद हमारे बच्चों के भी जीवन में बदलाव आ सकता है। शायद वो दिन भी आ सकता है जब बिहार से लोग बाहर मजदूरी करने नहीं जाएंगे। शायद वो दिन भी आ सकता है जब बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बन जाए जहां लोग नीचे लूटेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे, बिहार की भलाई के लिए ईमानदारी से कुछ काम करेंगे। ये उसी का शोर है, उसी की ताकत है, उसी का प्रभाव है। प्रशांत किशोर का कुछ नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल सामान्य परिवार से आए हुए व्यक्ति हैं, 2 हाथ 2 पैर, सामान्य परिवार, कोई पेडिग्री नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं, कुछ नहीं है। 10, 15, 20 लोगों के साथ आज से 3 वर्ष पहले भितिहरवा गांधी आश्रम से चलना शुरू किया और इस देश के जितने भी एनालिस्ट होंगे, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा, जो भी पत्रकार हो, एनालिस्ट हो, उन्होंने यही कहा, अरे छोड़ो ना भाई, बिहार में क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि नेशनल मीडिया में आप सबसे पहली पत्रकार होंगी जो मेरी पदयात्रा में आई थी, वरना तो लोगों ने कहा यार इससे क्या होता है। जब व्यक्ति के जीवन में इतना अंधकार हो तो आप उसको, जब ये प्रकाश का एक पुंज दिखता है ना, तो आपको अंदाजा नहीं है कि वो कितनी तेजी से या कितनी ताकत से उसको अपने जीवन में लाना चाहता है। और वही लोगों ने देखने में, समझने में भूल करी है। नेपाल में अभी जो क्रांति हुई वो किसी ट्रेंड लाइन में थोड़ी ना दिखा है। बांग्लादेश और श्रीलंका में जो हुआ वो पहले किसी एनालिस्ट ने थोड़ी फोरकास्ट किया था। लोग 30-35 साल से एक ही धारा में चले जा रहे हैं, एक तरह से अपने जीवन को मान लिया है कि अब नहीं सुधर सकता है। बीच में एक उनको प्रकाश पुंज दिखा, एक रास्ता दिखा, एक तो अब वो लोग अपने बच्चों के लिए खड़े हो रहे हैं और वही प्रभाव दिख रहा है।